बड़ी खबर है, चेहल्लुम को लेकर पुलिस अलर्ट है। लखनऊ में अलर्ट पर है पुलिस। चेहल्लुम से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी वहां पर किया है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का निरीक्षण किया। शरारती तत्वों पर पैनी नजर पुलिस की बनी रहेगी। नाजिम शाह इमामबाड़ा से करबला तक निकलने वाले चेहल्लुम के जुलूस में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए पूरे पश्चिमी जोन को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। पीएसी, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। चेहल्लुम के साथ साथ श्रावण मास, बारावफात और जन्माष्टमी जैसे बड़े आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में 30 सितंबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिहार के बांकीपुर के अलावा एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर सीट पर भी चुनावी फाइट हुई। दतिया उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं मांजलपुर में बीजेपी ने परचम लहराया। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली दतिया से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ गई है। दतिया में कांग्रेस की जीत इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। ये उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की संगठनात्मक क्षमता का लिटमस टेस्ट था। उधर बीजेपी को जश्न मनाने का मौका गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में भी मिला। मांजलपुर की चुनावी लड़ाई में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाबाई रबारी को 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। मांजलपुर उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है। राजा बंडिंग के नेतृत्व के खिलाफ जो टकराव बैठकों में नजर आ रहा था, वो अब सड़कों से पोस्टर तक पहुंच चुका है, जो इशारा कर रहा है कि तकरार नहीं रुकी तो बड़ी टूट भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि चन्नी समर्थकों के निशाने पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी हैं और उन्होंने नाराजगी के बीच हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान शुरू किया है। कैंपेन के बीच मुक्तसर साहिब में बघेल के गो बैक पोस्टर्स लगे। पोस्टर में बघेल की बड़ी सी फोटो है, जिसमें उन्हें जनरल डायर और हिटलर जैसी पोशाक में दिखाया गया है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी राजा बंडिंग के नेतृत्व से नाराज हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहे हैं और आला कमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो झुकने के मूड में नहीं है। इसी वजह से भटिंडा में भी नाराजगी दिखी। पप्पू यादव की दिल्ली में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी संग्राम मचा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने उसे सनातन का अपमान बता दिया। और जब उनके ऊपर चाकू से कथित हमला हुआ तो बीजेपी सांसद ने इसे पैसा कमाने का एजेंडा करार दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के खिलाफ संसद परिसर में साधु के वेश में प्रदर्शन करने के आरोप में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। वैसे बीजेपी का आरोप है कि ये प्रदर्शन सनातन संस्कृति का मजाक है, जबकि विपक्ष इसे चढ़ावा चोरी पर सवाल बता रहा है। इसी प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाकू से हमला करने की कोशिश हुई, जिसको बीजेपी सांसद ने यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नाटक करार दिया। अगर ये आरोप सही है तो फिर सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या सियासत के लिए कुछ भी बोला जाएगा। और अब देखते हैं इस वक्त की क्राइम अपडेट्स। एमपी की सिंगरौली में जमीन विवाद को लेकर के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी और डंडों से हमले किए, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजस्थान में पार्किंग को लेकर परिवार के साथ मारपीट का मामला, जिसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। घटना के विरोध में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने बैठक की, पुलिस से एक्शन की मांग। एमपी के बड़वानी में प्रेमी प्रेमिका के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर गांव में कुछ लोगों ने प्रेमी प्रेमिका को मिलते हुए देख लिया। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर बांध दिया और मारपीट करते हुए पूरे गांव में घुमाया, जिसका वीडियो अब सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंजाब के पठानकोट में स्कूल में एक बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला। स्कूल के टीचर ने बच्ची के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। गांव के लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। बिहार के नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने एक घर में भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। रात में घर में घुस करके बदमाशों ने पहले परिवार के लोगों को बंधक बनाया और विरोध करने पर मारपीट की। इस दौरान 12 अपराधियों ने तकरीबन 45 लाख रुपए नगद और तकरीबन 70 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए।